अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि बुर्ज सरतान का ये महीना अक्टूबर और नवंबर 2024 कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये जितनी भी वीडियो मैं अपनी फेसबुक पर डालता हूँ तो ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी डालता हूँ। अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं या कोई अमलियात का काम सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी वीडियो डाली हुई हैं जो कि इल्म नजूम के मुतलका और अमलियात के मुतलका भी हैं। अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो फिर आप राब्ता करके भी सीख सकते हैं। ये ऊपर मेरा नंबर भी है। तो इसके साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बुर्ज सरतान का ये अक्टूबर और नवंबर कैसा रहेगा। तो दोस्तों, ये बुर्ज सरतान की कुंडली है। इसमें नंबर 4 लिखा हुआ है। 4 नंबर जो बुर्ज होता है ये बुर्ज सरतान है जो इस जगह पर आया हुआ है। इस जगह पर कोई भी नंबर हो, नंबर 4 हो, 10 हो, 7 हो, 8 हो, मगर ये कुंडली का पहला घर माना जाता है। तो बुर्ज सरतान का स्यारा कमर है जो कि कुंडली के तीसरे घर में हरकत कर रहा है। हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। जैसे एक महीना 30 दिन का होता है, इसी तरह हर खाना जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। इन खानों को बुर्ज भी कहा जाता है, इनको घर भी कहा जाता है। यानी पहला घर, दूसरा घर, इसी तरह जैसे कि इनको बुर्ज भी कहते हैं और घर भी कहते हैं। तो स्यारा कमर जो होता है ये 30 डिग्री, यानी हर खाना जो है ये 30 डिग्री का होता है। तो स्यारा कमर एक खाने को 2.25 दिन में पार करता है। तो इसी तरह एक महीने के बाद चांद जो है ये नया फिर निकल आता है। तो इस वक्त एक तो हम देख रहे हैं कि स्यारा मरीख ये जो पड़ा हुआ है बुर्ज सरतान में। स्यारा मरीख बुर्ज सरतान वालों की कुंडली के 10वें घर का मालक है और इसके अलावा कुंडली के 5वें घर का भी मालक है। तो स्यारा मरीख 10वें घर का मालक होने की वजह से और 5वें घर के मालक होने की वजह से बुर्ज सरतान वालों की कुंडली में एक कारक स्यारा माना जाता है। कारक का मतलब होता है करने वाला, बेहतर काम करने वाला, अच्छा रिजल्ट देने वाला। मगर ये है कि स्यारा मरीख बुर्ज सरतान में जब आता है तो उस वक्त ये नीच का हो जाता है। नीच से मराद ये होती है कि जैसे वो डेड हो जाता है, बीमार हो जाता है, यानी उसमें ताकत जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप ये तो समझते होंगे कि जब कोई भी बंदा वो एक घर का या 2 घरों का मालक हो, जब उस बंदे की पोजीशन डाउन हो जाती है तो फिर वो अपने घरों की देखभाल नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार हो गया है या वो डेड हो गया है या उसकी ताकत खत्म हो गई है। तो ये स्यारा मरीख कुंडली के पहले घर में ये पूरा अक्टूबर का महीना जो है ये यही हरकत करता रहा है और अभी भी 4 नवंबर तक ये बुर्ज सरतान की कुंडली के पहले घर में ही हरकत करता रहेगा।
तो मतलब ये हुआ कि ये स्यारा मरीख अक्टूबर का पूरा महीना ही इस घर में रहा और ये डेड रहा। तो जब ये डेड हो जाएगा तो फिर 10वें घर को और 5वें घर को दोनों को रिजल्ट नहीं दे सकेगा, या समझ लो ये दोनों घर जो हैं ये बर्बाद हो जाएंगे या इनको फायदा नहीं मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो स्यारा मरीख जो है ये एक गर्म स्यारा है और इसका तल्लक गुस्से से, चोट से, लड़ाई झगड़े से होता है, मशीनरी से भी होता है। तो ये जो पहला घर माना जाता है, पहला घर बंदे के सर से तल्लक रखता है। पहला घर बंदे के सर से तल्लक रखता है और दूसरा घर बंदे के मुंह से तल्लक रखता है और गले से भी तल्लक रखता है। इसी तरह ये जो तीसरा घर है ये बंदे के बाजुओं से तल्लक रखता है, चौथा घर बंदे के सीने से तल्लक रखता है। तो इसी तरह 12 घर जो होते हैं ये बंदे के जिस्म से तल्लक रखते हैं। जैसे कुंडली का 12वां घर बंदे के पांव से तल्लक रखता है। तो मतलब ये हुआ कि स्यारा मरीख बुर्ज सरतान वाले जिनकी तारीख पैदाइश 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक है, इनका बुर्ज सरतान है। और जिनके नाम का पहला हर्फ जो है ये हे अल्फहा या हे वाहू या गोल हे से तल्लक रखता है, उनका भी बुर्ज सरतान है। तो इसी तरह स्यारा मरीख जब बुर्ज सरतान वालों की कुंडली के पहले घर में आएगा तो बंदे को चिड़चिड़ापन कर देगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। और इसके अलावा मरीख इस घर को भी देख रहा है और मरीख इस घर को भी देख रहा है। ये जो घर है इस घर के ऊपर जब नजर डालेगा तो घरेलू मामलात में खराबी पैदा करेगा। घर के अंदर कोई चीज़ खराब हो जाए या घर में किसी मरीज के ऊपर पैसा खर्च हो जाए या घर के अंदर लड़ाई झगड़ा करवाएगा। और जब ये इस घर के ऊपर नज़र डालेगा, 7वीं नज़र, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो घर है ये शराकतदारी का घर है, शादीशुदा जिंदगी का घर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मरीख ये अक्टूबर का महीना जो है इस महीने में शरीके हयात के साथ लड़ाई करवाएगा, झगड़ा करवाएगा या कोई भी मामला शरीके हयात के साथ ऐसा बन सकता है कि जिसकी वजह से कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, या फिर जिसके साथ भी आप काम करते हैं, शराकतदारी करते हैं, तो उसके साथ भी मामलात खराब करेगा। और इसके अलावा ये मरीख जो है कुंडली के 10वें घर का मालिक है। तो 10वां घर किस चीज़ का है? 10वां घर आपके रोजगार का है, 10वां घर कारोबार का है, 10वां घर इज्जत शोहरत का है, 10वां घर जो है ये आपके वालिद से भी तल्लक रखता है। ये जो मैं ज़ाचा पढ़ रहा हूँ ये ज़ाचा यूनानी कायदे के मुताबिक पढ़ रहा हूँ। तो जब इस घर का स्यारा मरीख जो है ये डेड है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पूरा महीना, अक्टूबर का महीना बल्कि नवंबर की 4 तारीख तक कारोबारी मामलात में मुश्किलात आएगी, कारोबारी मामलात में धोखा मिल सकता है, या फिर आप अगर मुलाजमत कर रहे हैं, गवर्नमेंट की मुलाजमत कर रहे हैं, तो फिर भी आपको नौकरी से डिसमिस होना पड़ सकता है। और किसी भी मामले की वजह से आपकी इज्जत शोहरत में भी मामलात आ सकते हैं या कोई मामला ख़राब हो सकता है। ख़ास करके अपने रोज़गार को आपने देखा होगा। तो इसी तरह स्यारा मरीख जो है ये कुंडली के 5वें घर का भी मालिक है। तो 5वां घर जो होता है ये बंदे के महबूब से तल्लक रखता है, यानी जिससे मोहब्बत करते हैं उससे तल्लक रखता है।
तो पांचवा घर आपके मैदे से भी तल्लक रखता है, पांचवा घर आपके अजाफी रुपये या औलाद से या पलान से भी तल्लक रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी औलाद जवान है तो फिर औलाद की वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं, या छोटी औलाद है तो औलाद की बीमारी की या किसी वजह से भी परेशान हो सकते हैं। अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो उसकी वजह से आपके दिमाग में जो है मामलात उल्ट पटंग चल रहे हैं और गुस्सा चिड़चिड़ापन वगैरह आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप कोई जुआ सट्टा वगैरह खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं या अजाफी रुपये के चक्कर में हैं, तो फिर अपना रुपया जो है ये आप खर्च कर रहे हैं और ज़ाया कर रहे हैं। और इसी तरह स्यारा मरीख जो है ये 4 नवंबर को कुंडली के 5वें घर में आ जाएगा और पूरा महीना कुंडली के 5वें घर में रहेगा। तो 5वां घर जो है ये बुर्ज असद है। स्यारा मरीख अपने दोस्त के घर में आएगा, और जब इधर आएगा दोस्त के घर में तो फिर ऐसा समझ लो कि ये स्यारा आपको फायदा देगा, आपके कारोबार में बेहतरी लाएगा, आपके प्यार मोहब्बत में भी बेहतरी लाएगा, कारोबारी मामलात में रुपया आ सकता है। रुपये को अगर कारोबार में लगाएंगे तो उसमें भी फायदा देगा। मगर ये बात भी याद रखनी है कि स्यारा मरीख जो है ये एक पापी स्यारा और मनहूस स्यारा भी माना जाता है, जिसका मतलब ये है कि दूसरा घर रुपये पैसे से तल्लक रखता है, खानदान से तल्लक रखता है, गले से भी तल्लक रखता है और आँख से भी तल्लक रखता है। तो जिसका मतलब ये है कि स्यारा मरीख आपको रुपये देगा मगर रुपये को ज़ाया भी करेगा, या ऐसा समझ लो कि आपका जो रुपया है वो ऐसा ही आपको आएगा जैसे एक नहर की तरफ आ रहे हैं। ये तो आप एक पुल हैं, पुल, और पुल के नीचे से सराख है, वो पानी आगे जा रहा है, सिर्फ आप को रुपया आ रहा है और रुपया जा रहा है, यानी आप रुपये को जमा करना आपके लिए मुश्किल होगा मगर रुपया आपको ज़रूर आएगा। तो इसी तरह बात करते हैं स्यारे मुश्तरी की। तो स्यारा मुश्तरी जो है ये एक साल में एक खाने को पार करता है। एक खाना जो होता है ये 30 डिग्री का मैंने पहले बताया होता है। तो स्यारा मुश्तरी जो है ये आपकी कुंडली के 9वें घर का और कुंडली के 6ठे घर का मालिक है। 6ठा घर जो है ये आपके कोर्ट केस का है, मखालफत का है और इसके अलावा कर्ज वगैरह का है। और जो 9वां घर है ये आपके बरूने मुल्क सफ़र करने का है और बरूने मुल्क जाने का है, मज़हब से तल्लक रखता है, बाप से भी तल्लक रखता है और किस्मत से तल्लक रखता है। तो मैंने आगे भी अपनी कई वीडियो में बताया है कि कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर ये मनहूस घर होते हैं। जो स्यारे इन घरों में चले जाते हैं वो मनहूस हो जाते हैं, वो अपनी पावर ताकत खो देते हैं। तो स्यारा मुश्तरी कुंडली के 9वें घर का मालिक होकर कुंडली के 12वें घर में पड़ा हुआ है। तो 12वां घर जो होता है ये बंदे के खर्च से तल्लक रखता है और बरूने मुल्क का भी खाना यही है। हस्पताल, जेल खाना जात, ब्याह शादी के ऊपर पैसा खर्च करना या फिर किसी भी आलम में ये आपको खर्च में ले आएगा। तो ये जो स्यारा मुश्तरी है ये तो अभी लंबा बैठेगा और लंबा चलेगा, यानी ये 2025 के तकरीबन 5वें महीने तक चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो खर्च है वो आपके कंट्रोल से बाहर होगा और आप खर्च करते ही जाएंगे। बरूने मुल्क की वजह से खर्च हो सकता है, किसी शादी के ऊपर खर्च हो सकता है या आपके हस्पताल वगैरह। यानी मतलब ये है कि आप एक जगह पर खर्च करेंगे और दूसरी जगह तैयार होगी। इस तरह ये स्यारा आपके साथ करेगा। यानी मतलब ये है कि आपको हर तरह से अपने फजूल खर्च और जो पैसा आपको किसी ऐसी जगह पर ना खर्च करें, क्योंकि ये आपको पैसे की ज़रूरत
का एहसास दिला रहा है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये सियारा वीनस है, ज़ोहरा। सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के छठे घर में चल रहा है। हालांकि सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के चौथे घर का मालिक है और इसके अलावा 11वें घर का मालिक है। चौथा घर जो होता है ये ज़मीन, प्लाट, मकान, प्रॉपर्टी, घर का सुख या माँ, गाड़ी वगैरह से तल्लुक़ रखता है। और कुंडली का 11वां घर जो होता है ये बंदे के बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, उम्मीदें, ख्वाहिशों से, या फिर जो हम काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये 11वां घर बताएगा। तो इन दोनों घरों का मालिक जो है ये सियारा वीनस, सियारा ज़ोहरा, जो कि कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है, जो कि सियारा तो सियारा वीनस जो है ये कुंडली के छठे घर में नवंबर की 12 तारीख तक रहेगा और 12 तारीख के बाद कुंडली के 7वें घर में आ जाएगा। तो सियारा वीनस जो है ये भी कुंडली के छठे घर में बैठकर कुंडली के 7वें घर को अपनी 7वीं नज़र से देख रहा है। तो मतलब ये है कि सियारा ज़ोहरा यहाँ बैठा हुआ है। इसके बैठने की वजह से आपके ऊपर कर्ज आएगा, आपकी मखालफत बढ़ सकती है, आपके कोर्ट केस वगैरह चल सकते हैं, या ऐसा समझ लो किसी के लड़ाई झगड़े में मुलव्वस हो सकते हैं। इसी तरह से सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के चौथे घर का भी मालिक है। तो आप ज़मीन, प्लाट, मकान, प्रॉपर्टी या माँ की वजह से भी प्रॉब्लम में जा सकते हैं, या आपकी माँ की सेहत तबीयत जो है ये ख़राब हो सकती है। और इसी तरह आपको जो भी आप काम करेंगे उसका रिज़ल्ट जो है, लाभ जो है, बिल वक्त आप कोर्ट केस में ही जा रहे हैं तो फिर भी आपको वो रिज़ल्ट आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि रिज़ल्ट वाले खाने का सियारा भी खड्डे में पड़ गया है। और आपके जो दोस्त हैं, दोस्तों के साथ भी इतना अच्छा सलूक नहीं होगा, या दोस्त आपका साथ नहीं देंगे। बड़ा बहन भाई जो हैं उनके साथ मखालफत भी चल सकती है, या कोई ऐसा मामला हो सकता है। और उसके बाद 12 तारीख के नवंबर की बाद ये सियारा ज़ोहरा जो है ये कुंडली के 7वें घर में आ जाएगा। तो फिर 7वें घर से ये आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। यानी अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो फिर आपको कोई रिश्ता वगैरह, शादी वगैरह होने का चांस भी पाया जाता है। रोज़मर्रा के कामों में बेहतरी आएगी, शराकत दारी में भी बेहतरी आएगी, किसी औरत की वजह से फ़ायदा हो सकता है। तो इसी तरह हम देखते हैं सियारा शम्मश। तो सियारा शम्मश जो है ये बैठा हुआ है। ये सियारा शम्मश कुंडली के दूसरे घर का मालिक है। तो दूसरा घर रुपये पैसे का घर होता है, ख़ानदान का घर होता है। तो ये सियारा उठकर कुंडली के 5वें घर में आ गया है, महबूब के घर में आ गया है, औलाद के घर में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको औलाद की वजह से रुपया आ सकता है, या फिर आपको महबूब की वजह से रुपया आ सकता है, या फिर आप किसी अजाफी रुपये में भी अगर कोई जुआ सट्टा में, रेस में कोई हिस्सा लेते हैं तो फिर उस जगह से भी आपको कोई बेहतरी मिल सकती है। या फिर अगर तलीम कर रहे हैं, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपको तलीम में अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मगर ये सियारा जो है ये भी 21 तारीख को बाद इधर आ जाएगा। तो 21 तारीख आने के बाद फिर कुछ रुपये पैसे में नुकसान या फिर कोई मनफी रिज़ल्ट दे सकता है। तो अब हम देखते हैं सियारा ज़ोहर। सियारा ज़ोहर जो है ये कुंडली के 7वें घर का और कुंडली के 8वें घर का मालिक है, और बैठा हुआ है कुंडली के 9वें घर में। तो 9वां घर बाप के से तल्लुक़ रखता है, 9वां घर बंदे के बरूने मुल्क से तल्लुक़ रखता है, मज़हब से तल्लुक़ रखता है। तो ये कुंडली के 7वें घर का और 8वें घर का मालिक है। 7वां घर जो है ये शादीशुदा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखता है। और ये सियारा जो है सियारा ज़ोहर, ये बुर्ज सरतान की कुंडली में ये एक पापी सियारा माना जाता है, यानी मनहूस सियारा माना जाता है, मारक सियारा माना जाता है।
और स्यारा जोहल और स्यारा कमर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी माने जाते हैं। तो स्यारा जोहल कुंडली के 7वें घर का मालक है। तो 7वां घर जो है ये बंदे की शादीशुदा जिंदगी से तल्लक रखता है, शराकतदारी से, रोजमर्रा के कामों से तल्लक रखता है। और इसके अलावा कुंडली का 8वां घर है। तो 8वां घर टेंशन, परेशानी, फितने, फसाद से तल्लक रखता है। तो इन दोनों घरों का मालक होकर कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है। तो 9वां घर बरूने मुल्क से तल्लक रखता है। तो बरूने मुल्क की वजह से आपका नुकसान हो सकता है, या बरूने मुल्क जाने की वजह से आप परेशान हैं, या फिर मजहब के साथ आपका जो है ये पूरा लगा इस वक्त नहीं चल रहा, या फिर बाप जो है आपका वालिद, उसकी सेहत तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम बहुत तफसील में जाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो ये एक शॉर्टकट वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको कुछ समझ आ सके। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली जो है ये भी बनवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समझ नहीं आई, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर आप अपनी जन्म कुंडली, अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0307489212। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इल्मे नजूम या रूहानी मामलात में किसी भी तरह की मदद हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।